सबको बहुत बहुत प्यार। जय माड़ी। क्या होना बोलो आज, क्या चाहते हो? हमेशा से एक ही सवाल मन की तरफ से आता है, क्या चाहते हो? और एक ही मुश्किल है मनुष्यों के साथ, वो जानता ही नहीं कि उसको क्या होना। अगर हम निरंतर जगदम्बा के सामने आते हैं, उनकी आरतियां लेते हैं, उनके सत्संग में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद भी हमारे अंतर मन का कोई तार नहीं जागृत होता, तो बड़ी विडंबना है हमारे भाग्य की। हमको आपको तभी तक मुश्किल है जब तक हम स्पष्ट नहीं है कि हम चाहते क्या है। माड़ी की आरती के बाद में भोग लगाते हैं, तब एक प्रार्थना होती है। ऐसा उसमें माड़ी ऐसा बोलते हैं कि मैं शरणे आवेला ने साचवूं, मैं शरणे राखूं सदा। मैं शरणागत को संभालती हूं, सदा शरणागत रखती हूं। जाग रहे हो ना? शरणागत को संभालती हूं और हमेशा शरणागत रखती हूं। कभी कोई वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में या किसी देव वचन में ऐसा नहीं आया है अभी तक कि जो भी द्वार पे आएगा सबका भला करूंगा। हो ही नहीं सकता। हमें पात्रता है नहीं है, हम लायक है नहीं है, हमको जरूरत है या नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि जो शरणागत होता है उस नाम शरण, जिस नाम में हमको लगनी लग जाए, वो नाम की शक्ति हमारे ऊपर अपना वृहद हाथ रखती है। देव कभी दूर नहीं करता शरणागत को। ईश्वर ने कभी दूर नहीं किया है। अब हो गया, बोर हो गए, अब दूसरे आ जाओ। ऐसा मनुष्य योनि की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम ज्यादा तक किसी भी स्थिति में नहीं रह सक रहे। जय माड़ी। हम एक स्थिति में ज्यादा तक नहीं रह सक रहे। गले नहीं उतर रही है बात? जी, बरसात नहीं हो रही है, बरसात नहीं हो रही है, बरसात नहीं हो रही है। 15 दिन जड़ी लग जाए तो गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। ठंडी के दिन आ जाए तो, यानी हम दुखी इसलिए हैं कि हर परिस्थिति में हम शिकायत करते। पानी गिरे तो शिकायत, न गिरे तो शिकायत, ठंडी ज्यादा हो जाए तो शिकायत, न हो तो शिकायत। ये जो स्तर है, ये मनुष्यों का अज्ञानता की परिधि में है। बात बहुत छोटी है कि माँ पूछती है कि बेटा क्या चाहते हो? तो तात्कालिक जो भी मुश्किल या समस्या है हम उसको प्रकट कर देते हैं मस्तिष्क। ठीक हो जाए, या मेरा रोग ठीक हो जाए, या मेरा प्रमोशन में हो जाए, या लड़की की शादी हो जाए। क्या ऐसी समस्याओं के लिए हम जागृत दरबार जाते हैं? एक बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हो कि मुझको सद्बुद्धि दे, जिसको आध्यात्म में ज्ञान बोलते हैं। मुझको विवेक बुद्धि दे ऐसी कि मैं सही गलत की पहचान कर सकूं, मैं अच्छे बुरे में फर्क कर सकूं।
मैं अतिरिक्त से दूर हो सकूं। ये प्रार्थना इतनी जानदार है कि आपको कोई जाप करने की जरूरत नहीं है, सब माला लेंगे, नहीं कोई उपवास करने की जरूरत है। हम आपको शॉर्टकट दे रहे हैं। आप सद्बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए। ये आत्मिक गुण है सब। हम जो भी मांगते हैं वो भौतिक चीजें मांगते हैं। और हमारे के यहाँ बार बार ये बात सत्संग में आई है कि भौतिक चीजों से ईश्वरीय शक्तियों का कोई लेन देन, कोई मतलब या कोई सरोकार नहीं रहता। ये चीजें जो हमारी जन्म के बाद और मृत्यु के पहले तक की जो हमारे काम आती है, उससे ईश्वरीय शक्तियों को कोई सरोकार नहीं रहता। अब अपने गिरबान में जाकर कि हम ईश्वर को कब कब याद करें। बगैर मुश्किल के याद करने के परसेंटेज कितने हमारे? अगर करते हैं तो रूटीन में, जैसे सुबह दियाबत्ती करनी है भाई, करनी पड़ेगी, शाम को करनी पड़ती है, और कहीं इवनिंग शो जाना है तो 5 बजे ही दियाबत्ती कर दिए, क्यों? फिर 9:30 को आएंगे टॉकीज। होता है नहीं होता? ऐसा होता है क्या? यानी ईश्वर हमारे बाप का नौकर कि हम जब देंगे तब हमारी सेवा स्वीकार कर लेगा। एक मर्यादा, एक सिस्टम के साथ, एक संकल्प के साथ हमको पूरी आन बान शान से उसको स्वीकार करना। और ये खाली थ्योरिकल बातें नहीं करते हम, क्योंकि हमारा गुरु और कोई है ही नहीं सिवाय इनके। और इसमें किसी को गिल्टी भी महसूस नहीं करना। भेद इतना ही है कि आप संकल्पित नहीं हुए और मां की कृपा से हम और हमारा परिवार संकल्पित हुआ, और कोई भी फर्क नहीं। आपकी किसी भी शक्ति की प्राप्ति में आपकी अस्थिरता आड़े आ रही है। आप संकल्पित हो जाओ। संकल्पित होंगे तो इतनी सहजता से आपको आपके जीवन की रुकावटें दृष्टिगोचर होने लगी। आपको मालूम पड़ने लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। अभी तो हमारे घर के संबंधों से प्रॉब्लम दिखेगी, पड़ोसियों से दिखेगी। हम जो नौकरी चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही है, वो हमको मुश्किल लगेगा। जो हम डिग्री नहीं ले सक रहे हैं वो हमारी परेशानियां लगेगी। लेकिन जिस दिन हम संकल्प होते हैं, संकल्पित होते हैं, आध्यात्मिक का बात कर रहे हैं, चलो ऐसा नहीं। जमाने 3 तरीके हैं उस अदृश्य शक्ति की कृपा पाने के, या उनका प्यार पाने के, या उनकी एक नजर पाने के लिए 3 मार्ग हैं। इसको आध्यात्म में एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीसरा भक्ति योग, चौथी कोई लाइन नहीं है, चौथा कोई मार्ग ही नहीं है, चौथा कोई तरीका ही नहीं है ईश्वर को अपने तरफ आकर्षित करने का। हम वेदों को, शास्त्रों को बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जाग रहे हो ना? हम बहुत गहनता से गुरुकुल में पकड़ के अगर आचार्य पद लेके उनका अध्ययन करें, उपनिषदों का, वेदों का, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ईश्वरी तत्व को जानने का। जय बड़े ईश्वर को नहीं पा सकते, हम उस तत्व की जानकारी ले सकते हैं ज्ञान मार्ग से। तो वो हमारे बस की नहीं है, मेरे बस की तो नहीं है कि मैं बैठ के रोज ऋग्वेद की या सामवेद की ऋचाएं पढ़ूं या उन श्रुतियों का अध्ययन करूं, मेरे बस का नहीं। दूसरा है कर्म योग।
आप सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, हाँ या ना? नौकरी कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जो कर रहे हो उससे आप खुश हो 100%। हेलो, आप जो भी कर रहे हो क्या आप उससे खुश हो, संतुष्ट हो? आपको आत्मसंतुष्टि है उस कार्य से? हाथ ऊंचा करा है तो बॉस से शिकायत क्यों करते हो? व्यापारी से कलम क्यों चलाते हो? दूसरे से हमको जलन क्यों होती है? हम दूसरे से कंपैरिजन क्यों करते हैं अगर हम खुश हैं अपने कार्य से? ये स्थिति तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। हम जो भी करें इसमें संबंध भी आ जाते हैं, हम जिस भी रिश्ते में हैं उसको 100% जिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा 100%। हमारी के मुख से कब कौन से वचन निकलते हैं कि अगर तुमको सृष्टि में सुखी होना है तो मालिक बन के काम करना, मालिक बनने की कोशिश नहीं करना। हम तो हर रिश्तों में मालिक ही ढूंढते हैं। पत्नी में, रिश्तों में एक दूसरे की मालिक ही ढूंढते हैं। बाप बेटे में, रिश्तों में ये स्थिति है, भाई भाई में ये स्थिति है। मालिक बनने की कोशिश मतलब अपने ऑर्डर में रहे, अपने अंडर में रहे, हम बोले वैसे ही करें। मालिक बनकर काम करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। माड़ी ने ये वचन दिया था। क्या आपको अगर एक उम्दा सेवक बनना है और स्वामी की कृपा दृष्टि चाहते हो तो मालिक बन के काम करना, मालिक बनने की कोशिश नहीं करना। मालिक बनने की कोशिश अहमता लाता है, हमारे अहम को पोषण देता है। और मालिक बन के काम करना मतलब हर चीज में अवेयरनेस होनी, जागृति होनी, चपलता होनी, त्वरित निर्णय होना, एकदम क्विक डिसीजन होना, उसमें सफाई भी होनी चाहिए। हम हमारे घर को कैसे रखते हैं बताओ? हाँ जी, हमारा घर, हमारे घर का आंगन, हमारे घर के बाग बगीचे हम कैसे रखते हैं? कुछ बोलो तो मालूम पड़े जिंदा हो आप लोग। हम बाहर निकलते हैं तो वैसा करते हैं? क्या हम ट्रेन में सफर करते हैं तो उस कंपार्टमेंट में वैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम रोड में जाते हैं तब वैसा व्यवहार हमारा रहता है? ये कर्मयोग कि हम जिस स्थिति में हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें 100% हमारा होना चाहिए। वो भी बड़ा मुश्किल है इंसानों के लिए। इतनी मिलावट करता है हर चीज में, हर चीज में मिलावट। और ईश्वर इतना खालिश है, इतना प्योर है, इतनी शुद्धता की जो स्थिति होती है, शुद्धता की जो पराकाष्ठा होती है, वो ईश्वरी तत्व होता है। उसमें लेस मात्र भी कोई गुंजाइश नहीं रहती मिलावट की। और वो जो करता है वो सब कुछ पूर्ण होता है। लेकिन ये बिल्कुल नोट करके रखना कि जब तक कोई आत्मा गिड़गिड़ाए नहीं और प्रॉमिस करके मृत्यु लोक में मानुष्य योनि में आने के लिए संकल्प ना करे उस परम शक्ति के सामने, तब तक वो किसी गर्भ में नहीं आ सकता। और हमको मालूम ही नहीं है कि हम कितने महत्वपूर्ण काम के लिए आए हैं।
हम क्या क्या प्रॉमिस करके आए, हम किनसे प्रॉमिस करके आए। लेकिन वो न चाहे तो स्त्री पुरुष कितना भी संबंध करे, संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। हर चीज पूर्णता ली हुई है, हमको आपको ईश्वर ने बनाया। ये हम मानते नहीं इस चीज को। और जो जीव ये जानता है और मानता है कि मेरा मालिक वो है और मैं उसकी सृष्टि में विचरण कर रहा हूं, तो उसके आचार विचार व्यवहार सब एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। उसकी कर्म, उसकी सोच और उसके वचन में कोई फेर नहीं होगा, जिसको मन सा कर्मना और वचना बोलते हैं। वो मन से भी वही, वाणी से भी वही और कर्म से भी वही। ये थोड़ा भारी लग रहा है नहीं आप लोगों को? अच्छा एक बात बताओ भाई, इतना बड़ा शरीर 5, 5.5, 6 फुट का, कांटा लगता है तो क्या होता है? ये कांटे का मुंड छोटा सा अंदर रह जाता है, तो ये जल्दी समझ में आएगी बात। तो क्या होता है, अगर समय रहते हम उसको नहीं निकाले तो एक समय ऐसा आता है कि शरीर उसको पका के बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पूर्ण है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज आ ही नहीं सकती। दूसरी चीज नहीं समझ में आएगी, ये जल्दी समझ में आएगी कि ये शरीर है जिसमें हम ढेरों शिकायतें लेके घूमते रहते हैं, ईर्ष्या राग द्वेष वासनाएं लेके घूमते हैं। एक छोटे से कांटे को शरीर नहीं रख सकता, लेकिन इतने गंदगी को, तत्व रूपी गंदगी, विचारों में, भावनाओं में, वो कैसे लेके घूम रहा है इतने हम में? जानता नहीं मैं कौन हूं, मेरे को नहीं बोला। उसकी क्या औकात, कल उसको ये मदद किया था, आज देखो अपनी औकात दिखा रहा है। ये सब चीजें हमारे मन को इतनी गंदा कर देती है, हमारे विचारों को इतना अस्थिर कर देती है कि हम हमारी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं। ये कर्म इतना शुद्ध होना चाहिए जैसा हमारा शरीर, वो भी साला मुश्किल है। फिर बचा क्या? ज्ञानी योग। यहाँ स्कूल में पढ़ना है नौकरी के लिए तो ढंग से नहीं पढ़ते, तो कहाँ वेद शास्त्र पढ़े? जो दिखता नहीं, जिसको महसूस करने की चीज है, जो विचारों से हमारे दिल दिमाग में उतरता है, जो दिव्य दृष्टि से अनुभूति जिसकी की जा सकती है, उसका अध्ययन हम कैसे स्थिर होकर करें? कर्म इतना होना चाहिए तो उसकी कृपा बहुत जल्दी बरसे। तो साला वो भी मुश्किल है, 3, 13, 21 नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर बचा ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, क्योंकि हम जो भी नौकरी करते हैं उसमें शिकायत ही शिकायत करते रहते। ट्रांसफर हो जाए तो शिकायत, बॉस ने नाराज हो गया तो शिकायत, हर चीज में शिकायत। बस इतनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां कही जाती है। किसी योनि में कोई भी प्राणी शिकायत नहीं, कोई जीव शिकायत नहीं करता। और जिसको सर्वोच्च योनि कही जाती है वो शिकायत का ऐसा गठरी लेके घूमते रहता है। 84 लाख योनियों में सर्वोच्च योनि मनुष्य योनि, जिसमें संकल्प की शक्ति है, जिसमें सोच की शक्ति है, जिसमें याददाश्त है, जिसमें वो अपनी बातों को समझा सकता है, जिसमें वो समझ सकता है, जिसमें वो सिखा सकता है, सीख सकता है, अभिव्यक्ति की जिसमें छूट है, ऐसी योनि इतनी खूबियों के बाद मात्र शिकायत शिकायत शिकायत। किसकी शिकायत? किसकी शिकायत है? जो अप्राप्त है।
मणि ने एक बार कहा था, वचन आया था, यहाँ बोर्ड में लिखा था कि आप जिसकी कामना कर रहे हो, आप जिसकी चाहत लेके मेरे पास आ रहे हो, वो जिसके पास है उनको पूछ के देखो क्या वो सुखी है। आप जिन चीज की शिकायत करके ईश्वरी तत्व के पास जाते हो, वो चीजें जिनके पास है उनको पूछ के देखो क्या वो सुखी है। लेकिन इतिहास से हम क्या सीखते हैं? इतिहास से हम क्या सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। हम खाली इतिहास पढ़ते हैं बस, हम इतिहास दोहराते हैं, लेकिन हम इतिहास से सीखते नहीं। उसके बाद आता है भक्ति योग। सबसे आसान अगर सृष्टि में कुछ है तो ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, वो है भक्ति मार्ग। एकदम आसान। आप लोगों को कठिन लग रहा है? यहाँ आने से पहले कईयों को लगता था कि भगवान हमको लगता था, जब तक जगदम्बा की कृपा नहीं हुई थी, कि भक्ति तो भगवा वालों की ठेकेदारी है और बाबा जी लोगों का काम, वो उन्हीं पे देव कृपा करता है, वो उन्हीं की बपौती है, ऐसा लगता था हमको। वो तो बाद मालूम पड़ा माँ की कृपा के वहां कोई चांस ही नहीं है। वो इतना नीरस नहीं है कि कोरे कोरे में रहे। वो तो गृहस्थों के बीच रहता है, वो ममता के बीच रहता है, वो प्रेम के, वो नीरस नहीं है। वो नीरस हो ही नहीं सकता। जितने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सृष्टि बनाई, हमको आपको बनाए, वो नीरसता के बीच में रह ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग इतना सरल, इतना सीधा। जानना है क्या करना है आपको उसमें? खुद को सौंप देना है खाली, बस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली स्वयं को सौंप दो। आपको जिसमें श्रद्धा हो उसको आप सौंप दो, अपने मन, कर्म और वचन। मैं रूखी सूखी भी खाऊं तो तेरा नाम लूंगा, मैं घी में चुपड़ी खाऊंगा तो तेरा नाम लूंगा, मैं लौकिक जगत के शिखर में सत्ता में बैठूं तो भी वो तेरी कृपा मानूंगा, और कल को फकीरी में अगर कहीं समय आ गया मेरा तो भी वो तेरी ही दया मानूंगा। मेरे से जो भी अच्छे कर्म होंगे वो तेरी कृपा मानूंगा, और जो कठिन समय आएगा उसमें तेरी कृपा ही मानूंगा कि मेरे कर्मों को काटने के लिए आप मुझको सबल देने के साथ खड़े रख रहे। खुद को सौंपना है। और अगर वो भी नहीं कर सकते हम, चौथा कोई मार्ग मैं जानता नहीं, न मेरी मां ने मुझको बताया है। चलो ईश्वर को हम अनुभूति नहीं कर सक रहे हैं, हम बहुत अज्ञानी हैं, हम उनकी अनुभूति नहीं कर सक रहे हैं, तो हमको भाव नहीं उठ रहा है। इसलिए ईश्वर ने एक माध्यम को रखा अपने आगे। वो माध्यम होता है उसका सेवक या उसका भगत। एक मीडिएटर तो होता है, ईश्वर स्वयं नहीं करता। कहीं लिखा है माड़ी ने, देव देते नहीं, दिलवाते। देव करते नहीं, वो करवाते। पहचानने की जरूरत है कि इसने ये हम पे जो दया की ईश्वर की है, और ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी खूबी नहीं है, ईश्वर हमको प्रेरित कर रहा है करने के लिए। ऐसी चीजें जब उतरने लगेगी, और ये हम किसी माध्यम से सीख सकते। अब या तो आपको भगवती के भरोसा करना पड़ेगा या भगत पे करना पड़ेगा। अगर हम दो में से एक को भी नहीं कर सक रहे हैं तो फिर बाकी खड़े ही हैं, बाहर नहीं दिखने वाले, जिसके मार खा खा के आप लोग अंदर आए हो। ईश्वर की सेवा क्या करती है देखो ना।
कि आप जो भी कर्म करो वो आपकी श्रद्धा को सौंप दो बेटा। बहुत इजी है ये, मतलब हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, उसके उदाहरण आपको मिलेंगे यहाँ। देखो बेटा, ये सब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की बात नहीं है। श्रद्धा क्या करती है, उसमें आपकी अवेयरनेस क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करता है, और ईश्वर के नाम से किए हुए काम आपको क्या बरकतें देते हैं। सेवा में हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। आप 60 किलो बीज डालते हो, जय बड़े, लागू हो रहा है सबको। 60 किलो बीज डालते हो, जनरेट कितना होता है? 35 से 40 किलो जनरेट होता है। 20 किलो बीज एकड़ का खराब हो जाता है। अब माड़ी के हम 35 किलो डालते हैं, 100% जनरेट होता है, एक बीज खराब नहीं होता। जब आप आपके हम के साथ आपका कार्य करते हो, इसलिए आपको बरकत नहीं होती। हम ये नहीं बोल रहे हैं बेटा कि आपकी श्रद्धा मां मेलडी के नाम में ही होनी चाहिए, ये नहीं बोल रहे हैं। आप काली को पूजो, कि शिव को पूजो, राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, उससे नहीं। आपकी श्रद्धा में आपके कर्म को डालो, उनके नाम लेके आप कदम बढ़ाओ। आप जो भी अच्छे काम कर रहे हो उसका जस आपके देव को दो। अभी भी नहीं समझे? बोलना नहीं बेटा, बोलना नहीं। हाँ भगवान तेरी कर रहे, ऐसा नहीं, ये अंदर से होना चाहिए। ये होता है भक्ति मार्ग, कि हम जो भी करें वो तेरे नाम से करेंगे। अच्छा हो रहा है तेरी कृपा, और अगर बुरा हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, तो हम तो जो अनिष्ट होता है उसको इधर हाथ लंबा कर देते हैं, और अच्छा किए तो देखा, मैं बोल रहा था ना, ये मैंने किया ना, और संचित कर्मों का भोग रहे था। हे भगवान, ये तूने क्या किया? कई लोग आते हैं, बोलते माड़ी हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो किसका अच्छा किया है, ऐसे दो चार ले आ। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, जिसका अच्छा किया तूने, जिसके हृदय को तूने ठंडक पहुंचाई, जिसको सही मार्ग पे ले आया, तो भटके हुए को किसी को सही मार्ग में लाके उसको खड़ा कर दिया, ऐसे दो चार सैंपल ले आए यहाँ पे, फिर तेरे दुख को हम ले लेंगे अगर नहीं हटेगा। आज तक कोई वापस नहीं आया, लेकिन ये जरूर बोलता है हमने उसका क्या बिगाड़ा, उसका क्या बिगाड़ा। वो तूने तेरे रिश्तेदार यार दोस्तों का ही बिगाड़ दिया भैया, उसका बिगाड़ने तेरी औकात नहीं यार। अपने कर्मों पे थोड़ी बारीक नजर, अपने रिश्तों की गरिमा पे थोड़ी बारीक नजर। अपने कर्म चाहे जो भी मिला हो, ये नहीं सोचना बेटा कि ये कर्म ऊंचा है, ये नीचे। जो भी कर्म आपके संचित कर्मों के द्वारा जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, उसको ईमानदार हिसाब करना चालू करो। एक देखो, इसका एक उदाहरण है और दे। 98-99 की बात है, तब एमपी था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं था। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के हिसाब से मध्य प्रदेश के वन उपज पर सुप्रीम कोर्ट का बैन लग गया। ये जो भी जंगल से आवक हो रही है, वो कुछ लंबी बात है, समझानी पड़ेगी, पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो भी फॉरेस्ट से इनकम हो रही है, बीड़ी पत्ता है, लकड़ी है, तेंदुपत्ता है, कोयला है, वो सभी चीजें अगले आदेश तक रोक दी गई। यानी जो ट्रक परिवहन कर रहे थे, जहां जहां नाके में खड़े थे, वहीं खड़े रह गए। उसमें हम लोगों की 11 मशीनें बंद हो गई। और 1-2 साल पहले ही पिता का साया उठा था हाथ से, रोलिंग में चल रहे थे, दिक्कतें हो गई। इन शॉर्ट जो समझाना चाह रहे हैं बता रहे हैं। तो माड़ी ने फिर ऑर्डर कर दिया कि बेटा 1.5 साल तक अभी इसका कोई फैसला आने वाला नहीं है। तो अब सिर पटक करके बैठना
उससे अच्छा ये जो चक्की जो चलती रहती है, आप कुछ करो नहीं करो, घर में 5-8 लोग हैं तो वो चक्की में तो डालने को हो ना कुछ। समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इसकी जरूरत हर जीव को होती है। समय कैसा भी हो, वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, दवा दारू की जरूरत हर किसी को होती है। और तीसरी एक चीज जो माड़िन सिखाई, कोई भी हो, राजा हो रंक हो, लेकिन प्रकृति के मौसम से बचने के लिए वस्त्र की जरूरत हर किसी को है। मनुष्य की बात हो रही है। बाकी दो चीजें जो अन्न है और दवा दारू, वो तो सभी जीवों को लगती है। सबसे बड़ा धर्म माड़ी ने हमको ये सिखाया था, ये 3 चीजें कभी किसी को ऐसा नहीं करना। अन्न के लिए किसी को मनाही नहीं है माड़ी के यहां, जानते हो या ना जानते हो, उसको चिकित्सा सुविधा माड़ी की तरफ से देने के लिए कभी मनाही नहीं हुई है। और वस्त्रों की तो आप ही लोग मालूम है, आप सब अच्छे रंग बिरंगी पहन के, हम ब्लैक एंड व्हाइट में आंध्रा नगरा घूमते हैं। हमें चौथी चीज एक और मिली हमको, जो मनुष्य योनि के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ मां की तरफ से, कि ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी को ना नहीं बोलना। अगर किसी को डांटते हो तो इसलिए कि कोई सवाल नहीं करता, जिज्ञासु नहीं है, या वो अध्ययन नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है अगर, तो ये सब चीजें हैं। तो उस समय उस रोजी रोटी चलाने के लिए, और जो हमारे आरा मशीन में काम करते थे उस लेबर के जीवन यापन के लिए क्या करें। तो हम खेड़ा गए माड़ी के पास कि माड़ी क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं नौकरी कर लें। माड़ी ने सीधी गर्दन में हाथ रखा है, बोले तू नौकरी करेगा? हालत ऐसी है, और आप बोल रहे हो 1.5 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। 8-10 लेबर हैं जो आज 10, 15, 20 सालों से अपन क्या काम कर रहे हैं, तो परिवार का एक सदस्य है। वो कहां जाएंगे जब सभी आरा मशीनें बंद है, तो उन लोग कहां जाएंगे? तो माड़ी ने एक बात बोली, पूरी जिंदगी में 30 दिन की नौकरी है तेरी, 1 महीने की, अभी करना है कि बुढ़ापे में करना है? बोला अगर ऐसा विकट समय आने वाला है तो अभी भोग लें, बुढ़ापे में क्यों नहीं माड़ी, अभी करेंगे। तो बोले 1 हफ्ते के अंदर कहीं नौकरी पकड़ ले, नहीं फिर नौकरी नहीं मिलेगी। खूब भटके थे नौकरी में। यह देखो समय क्या करता है। अगर किसी की तकलीफ को समझ में आ रही है ना, उसके पीछे एक कारण है कि उस वाइब्रेटिंग को टच किए, उसमें क्या वेदना होती है, क्या पीड़ा होती है, क्या मजबूरी में क्या तड़प होती है, उसके एहसास माने करवाए। जहां जाते थे मजाक उड़ाओ, सुरेश भाई क्या मजाक करते हो यार, आपको नौकरी 2-4 हजार की दे दो यार, जो भी तो मजाक करते यार, आपको नौकरी। यानी जिसको सच बोला सबने उड़ा दिया। फिर चले गए आप वो रसमड़ा और उधर में, वहां साला कोई नहीं जानता। रसमड़ा, अंजोरा और जितनी फैक्ट्रियां ना सब में, तो वो ऐसा पूछ क्या करोगे, हम बोलते थे क्या करवाओगे। वॉचमैन से जीएम तक का सब काम करेंगे साहब, तो ऐसा देखते थे। चढ़ा के आए हो क्या? तो फिर उतरते दूसरी फैक्ट्री में जाते थे, उसको पूछते थे, तो मैं बोला अब इतना बड़ा बोल नहीं बोलना, वो सेठ जितना पूछो उतना ही बोलना। वो क्या करोगे? मैं बोला साहब घर की हालत खराब है, कुछ कराओ। अब चाहे आप ड्राइवर की दे दो, चाहे वॉचमैन की, चाहे सुपरवाइजर की, ऐसा उसमें कोई खाली नहीं। ऑफिस वर्क जानते हैं? बोला हाँ जी जानते हैं। ऐसा कैसे यार, वॉचमैन की बात करते हो, ऑफिस वर्क जानते हो बोलते हो? उन्हें हम ही मिले थे क्या? तो फिर भगा देते थे, फिर तीसरे के आ जाते। जगह क्या क्या हुआ, तीसरी जगह नहीं बोलना, फिर याद करता क्या क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना।
तो कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बात कर रहे थे, बुला लिए, खड़े कर दिए और फिर भूल गए वो इसमें इसका कैसा करें वैसा कैसा करें। अब व्यापारी खून है और व्यापार के बीच के हैं, तो समझ में आ गई। तो कैसे आप, मैं बोला सर वो आप बुलाए थे नौकरी के लिए, ऑफिस वर्क में, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे? 2 मिनट लगा माड़ी को बताने में। डोकरा खुश हो गया। छोकरा बोलता है पापा जी अपन को कटोरा लेके नहीं घूमना है, ऐसे एम्प्लॉयज रखेंगे तो अपना क्या होगा। बोले अपन लोग टेंशन में 3 दिन से, ये आके 2 मिनट में खड़े खड़े बोलता है नहीं रख सकते पापा जी। तो समझ में आया और घुटने टेक दिया कि तू ही करवा जहां करवाना हो। जब तक मैं निकला था नौकरी ढूंढने, मुझको नहीं मिली। और ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है कि आपकी होशियारी, आपकी औकात, आपकी खूबियां, आपकी पहचाने सब धरी की धरी रह जाती है। और उस समय भी अगर आपका हम नहीं गिर रहा है तो बहुत विकट नरकीय जीवन में जियोगे आप। ये सब परिस्थितियां आती हैं हमारे अहम को तोड़ने के लिए कि मैं ये जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। मनुष्य जीवन मात्र हमारे इन तत्वों को गिराने के लिए मिला है, इन तत्वों से उठने के लिए मिला है। कि इतनी खूबियां होने के बाद 2,500-3 हजार की नौकरी के लिए रोता था इनको। यार मेरे को कोई 3 हजार की नौकरी नहीं दे रहा है, बता कि कम से कम दूध का और खाने पीने का घर का चले। ऐसा ये अभी की बात कर रहे हैं, 15 साल पहले की। फिर गांधीधाम में नौकरी लिए, गांधीधाम हार्बर में, कि साला वहां तो कोई नहीं जानता, यहां से गांधीधाम गए हार्बर। और इसमें कोई झूठ नहीं है कि वो इनके पापा जी ने नौकरी लगा दी थी। और हमारे ससुर बोलते थे पागल टाइप बात करते हो, अरे मेरे ऑफिस में बैठ जाओ यार, तुम खाली बैठेगा ना जवाई तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो नहीं भैया नौकरी बोले माड़ी, और अब 2 ही दिन बचा है। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, भाई वहाँ से आ रही है गैंग एमपी से, तो सुनना चाहते हो क्या? क्यों? हम किसी की बर्बादी की किससे बड़े बड़े चटाके लेके सुनते हो यार, हैं? कमी बेसी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां सभी के जीवन में आती है। और वो समय था हमारा बेस बनने का, हमारी जमीन तैयार हो रही थी, हमारी सोच को शुद्धता दी जा रही थी। हमको किन चीजों से हटना है, हमको किन चीजों पे अड़िग रहना है। हमको नहीं मालूम था कि ऐसा समय भी आएगा कि जब दुखियारे आएंगे आंगन में, दुनिया से निराश लोग आएंगे, ये तो कल्पना भी नहीं थी। उसमें नौकरी करने वाले भी आएंगे, ठेले चलाने वाले भी आएंगे, वहाँ उद्योगपति भी आएंगे, नेता भी आएंगे, बैंक मैनेजर भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे, साइंटिस्ट भी आएंगे। ये सब कल्पना नहीं थी। लेकिन जब तक इन तबके के जीवों की मुश्किलें हम ना समझें, तब तक किसी को मार्गदर्शित करना कोरी कोरी थोथी बातें। वो एक कहानी है ना कि एक महात्मा के पास एक परिवार आया अपने बच्चे को लेके कि बाबा ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, बहुत ही गुड़ खाता है। बोले परेशान हो गया, और कुछ खाता ही नहीं, बस गुड़ गुड़ खाते रहता है। बाबा जी बच्चे के देखे, बोले काम करो आज से बरोबर 1 महीने के बाद आना। 1 महीने के बाद आए, बाबा जी के सामने पहुंचे, बाबा जी बच्चे को बुलाए, सिर पे हाथ रखे, बोले बेटा गुड़ ज़्यादा मत खाया कर, कभी खाना थोड़ा बहुत भोजन के साथ ले लो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो बच्चा छोड़ दिया। फिर माँ बाप लोग आने लगे, बाबा जी पूछे, बाबा जी आप ऐसा कौन सा मंत्र मारे? एक बात और बता दें आपको, हम बोलते जरूर है कि ईश्वर है, ये हम मानते नहीं, हम मानते हैं बाबा बैगा तांत्रिक और झाड़ फूक करने वाले। हम बोलते जरूर हैं ईश्वर है, सर्वत्र है, वो सब कुछ देख रहा है, हम बोलते जरूर हैं, लेकिन हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा वो दुकानदारियां जो चलाते हैं ना उस पर ज्यादा।
जो ताबीज बना देगा तो कुछ पाठ करवा देगा तो कुछ जाप करवा देगा तो कुछ विधि कर देगा तो बाबा जी पूछे, बाबा जी ऐसा कौन सा मंत्र मारे? तो बोले कुछ नहीं। तो बोले फिर 1 महीने के बाद क्यों आने का? बोले बोले मैं खूब गुड़ खाता था। बोले उसको कैसे बोलूं? तो 1 महीने में मैं खुद के गुड़ पे खाने की स्वभाव पे नियंत्रण ले आया, मैंने छोड़ दिया। और मैं छोड़ा, उसके बाद मैंने बच्चे को कहा। ये बात क्यों बोल रहे हैं? अगर उस वेदना को हमने एहसास नहीं किया तो हम आपको जो बोलेंगे ना वो वचन नहीं होगा, वो बात होगी, वो नसीहत होगी। और नसीहत किसी को पसंद नहीं है। जो अनुभव की हुई है, जो जी हुई है, जो हमारे व्यवहार में उतरी हुई है, उस चीज को हम जब उनका नाम लेके किसी के सामने रखते हैं तो उसका ओरा अलग होता है, क्योंकि उसमें सत्यता होती है, उसमें देव की कृपा होती है। इसलिए अपन झूठ बोले और बच्चे को बोलते हैं झूठ नहीं बोलना। अपन घर में दारू पी के आ रहे हैं और बच्चे को और बच्चियों को बोल रहे हैं सिस्टम में रहना। हम रात को घर में आ रहे हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं, और बच्चे को बोलते हैं टाइम घर पे आ जाना। हम कुछ साफ सफाई रखते नहीं है, बच्चे को और घरवाली को या भाई को या बीवी को या यार सफाई रखा करो। सिखा रही थी कुदरत हमको, हमने शिकायत नहीं की कभी माड़ी से। लेकिन हर चीज के बाद एक अध्याय पूरा होता है तो उसमें एक रहता नहीं कि इसमें सीख क्या मिली, इसमें प्रॉफिट हुई या नुकसान, वो बात की बात है। प्रॉफिट हुई तो हमने क्या सीखा, और नुकसान हुआ तो हमने क्या सीखा। खैर लंबी बात छोड़ो, जान दो। मेरा कहने का ये हो रहा है कि आप जिस भी कर्म में हो उसमें आप 100% रखो, और जब तक आपका अहम नहीं गलेगा तब तक आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेगी। और जब तक हमारा अहम रहेगा हम दूसरों को दोषित करते रहेंगे। जिस दिन हमको दूसरों के दोष दिखना बंद हो जाए और हमारी गलतियां जब हम महसूस करने लगे, मानने लगे और सुधारने लगे, आपको ताज्जुब होगा, आप ही के रिश्तों में, आप ही के परिवारों में, आप ही के व्यवसायों में, आप ही की नौकरियों में एकदम पलटा आ जाएगा। एक बात बहुत दिन से मेरी तड़प में थी कि हमको मनुष्य योनि मिली। हम जिस तल पे हैं अभी मनुष्य योनि में, मृत्यु लोक में हम जहां हैं, यहां हम सिर्फ नौकरी करने, व्यवसाय करने, मिलकतें बनाने और बच्चे पैदा करने नहीं आए। यहां हम प्रॉमिस करके आए हैं कि हमारी आत्मा के उत्थान के लिए हम अनुभव इकट्ठे करेंगे और हमारी आत्मा को ऊर्ध्वगति की ओर लाएंगे। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि 7 लोग होते हैं और 7 लोग होते हैं पाताल में। अभी हम आप जहां हैं ये मिडल रेखा है। अब इस योनि में के आने के बाद हम अगर शुभ अनुभवों को एकत्रित नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मा को ऊंचा नहीं उठा रहे हैं, हम वासनाओं में नरकी जीवन जी रहे हैं, तो इस लेवल से जो बहुत दुखदाई है। और जो भी पेन लेके बैठे हैं नोट करना बेटा, ये 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के नाम आज सुबह ही माड़े दिए हैं ग्रंथों से। हमको मालूम नहीं था, बड़ी तड़प थी कि 7 लोग तो सुने हैं लेकिन वो कौन कौन से लोग हैं। वो माते अभी उठा के लाई है पेपर को। ऊपर वाले पहले बताएंगे, नीचे वाले? हाँ जी, नीचे वाले। नीचे वाले भी ग्राहक हैं भाई, ऊपर वाले भी हैं। पर क्या करोगे बेटा जान के?
क्या करेंगे जान के, नाम जान के क्या करेंगे? अपने अपने कर्म पर जानकारी रखो, नाम जान के क्या करोगे? लेकिन जाग जाओ तो बहुत अच्छा है। यहाँ जितने भी बीमारी लेके आते हैं या पारिवारिक या कोर्ट कचहरी के केस लेके आते हैं माड़ी के यहाँ, वो चिकित्सा विज्ञान से या सामाजिक स्तर पे या न्यायिक स्तर पे दुखी और निराश होके आते हैं कि अब कोई मार्ग नहीं है। ये कुदरत के वो बैरिकेड है। यहां आने के बाद तुरंत कैसे रिलीफ हो जाता है। ये बार बार आता है माड़िक सत्संग में बात कि जैसे हम नौकरी ढूंढने जाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी मिल जाती तो क्या आज ये होता? वो आक्षेप नहीं लगते सब तो क्या सजागता क्या होती मालूम पड़ता? वो ठोकरे नहीं खाते तो अहम नहीं टूटता, और अहम नहीं टूटता तो उनके रूबरू नहीं होता है। यानी हमारे आपके साथ जो भी घटित हो रहा है, वो रोग के रूप में हो रहा है, अपमान के रूप में हो रहा है, वो दुख के रूप में हो रहा है, अभावों के रूप में हो रहा है, वो मात्र हमारे को शिक्षण देने की एक सिस्टम है, प्रकृति की, ईश्वर की, देव की या सृष्टि की, जो भी कहो, वो सिस्टम है, हमको समझाने आ रही है। इसको डिकोड करना आना चाहिए। और अगर हम डिकोड नहीं कर सक रहे हैं, उसको नहीं समझ सक रहे हैं, तो ऐसे कोई जो इनको डिकोड कर सकता है, जिसको हम सदगुरु बोलते हैं, या धर्म मार्ग का या आध्यात्मिक मार्ग का कोई साधक हो, उसके मार्गदर्शन में ये सीखो। आपको ताज्जुब होगा, जिन चीजों के लिए आप भटक रहे हो वो आपके पीछे पीछे घूमेगी। जिस यश नाम कीर्ति के लिए, जिस धन के लिए, जिस सुकून शांति के लिए घूम रहे हो, वो आपके यहां दरवाजे में आके लॉक करेगी। तब आपको समझ में आएगा हमको इनकी जरूरत नहीं है भाई। इसलिए आप मात्र उसको, एक श्रद्धा को पकड़ो, वो आपको सब जगह ले जाएगी। जय माड़े।